मारे छान टाहड़ी पुला टाहड़िया चूल्हो टाहड़ियो रोटी किर कामा खा की तरह इन कुछ भी दरबो दर डेरा चुका छोड़िया मकान तोड़ छोड़िया बत्ती नहीं बाल देता आग नहीं चूल्हा बाल देता लकड़ी नहीं लियान देता गाड़ ठाना तरपाल पाए वो बचा कितरे आग कित कामा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ जहन के अंदर कुछ सवाल इस तरीके से उठ रहे थे कि सोचा कि ये सवाल जो हैं पब्लिक डोमेन में रखे जाएं, इनके ऊपर सोच विचार की जाए, तो इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले कि कुछ हम आगे की बात करें, आज मेरे पास 3 तरह के वीडियोज़ हैं। 3 वीडियोज़ हैं डिफरेंट। कुछ सेकंड्स के वीडियोज़ मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की और फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो की, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 3 तरह के वीडियोज़ मैंने देखे हैं। एक बार आप एक वीडियो को देख लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। मुसलमान चंगा दे करो जने नजर बसंदा ए पापी पापी ए रहने तू आकर मारे सारे देखे देखो पापिया। देखा आपने, होपफुली पसंद करने की चीज़ तो ये मैंने दिखाई नहीं आपके कि आप इसको पसंद करते, कि मैं ये पूछ भी नहीं सकता यहाँ से आपको कैसा लगा। ये एक आम आदमी, हमारी तरह आपकी तरह एक आम आदमी है बेचारा, जिसको अपने घर टूटने का, अपनी रोज़गार छीनने का जब इसको वहम हुआ या इसको कोई इस तरीके का नोटिस मिला, तो इस आदमी की ये हालत हुई। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब ये नेचुरल है कि भाई जैसे इसने रिएक्ट किया, ये कल को मेरे साथ हो तो मैं भी ऐसे रिएक्ट करूँगा, आपके साथ होंगे तो आप भी ऐसा ही रिएक्ट करोगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी ऐसी है कि हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं कभी भी कुछ भी नुकसान होने पर। तो ये तो आपने देख लिया। इसके बाद एक छोटा सा क्लिप, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आया वो भी क्लिप में देता हूँ आपको कि भी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन इसके ऊपर क्या था विद इन 12 आवर्स, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि सुबह 9-10 बजे की ये बात जो वीडियो दिखाया मैंने आपके, सुबह 9-10 बजे का ये है, और शाम को रविंद्र रैना जी जो है वहाँ पर पहुँचे और बीजेपी के बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। एक बार इनको भी आप सुन लीजिए। मैंने पहले ही कहा, हमने नोटिस जो है उसकी कॉपी जो है इनको दी है। उन्होंने कहा कि इसको आप बिल्कुल भूल जाइए, इस तरह का कोई नोटिस जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और बल्कि ये होगा कि भाई आज के बाद ऐसे नोटिस जो हैं वो नहीं इशू होंगे। धन्यवाद। देखिए, आज बड़ा अच्छे फ्रूटफुल डिसीजन निकले हैं मीटिंग में, जैसे चैम्बर के अध्यक्ष जी ने बोला, और यहाँ पे हमारे साथ खालिद साहब हैं जो पूर्व में एक रेवेन्यू के, मैं समझता हूँ कि चलते फिरते इंस्टीट्यूट हैं हमारे साथ। सुन लिया आपने ये भी। तो अब इसके बाद एक और चीज़ मैंने दिखानी है आपको, उससे पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम। इसके बाद का क्या हुआ कि जैसे इस आदमी को, जिसका आपने पहले वीडियो देखा, जैसे इसके पास एक नोटिस पहुंचा है सरकार की तरफ से कि जी आपको वेकेट किया जाएगा, यहाँ से आपकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, आपका घर यहाँ पर जो है वो तोड़े जाएंगे, या कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। आप एक हफ्ते का टाइम है, आप इसको खाली कर दें, या अपने कोई पेपर हैं तो आप हमें दिखा दें। यहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद रविंद्र रैना जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सेम वो वर्ड यूज़ किया जो हमने जब बठिंडी सुंजमा के अंदर जब कार्रवाई हो रही थी, तो हमने भी सेम वर्ड यूज़ किया था कि भाई यहाँ पर हमारे ऊपर से ही जो है बुलडोज़र गुजार के ले जाना पड़ेगा सरकार को, ऐसे हम गुजारने नहीं देंगे। तो उसका रिएक्शन क्या है, इसका क्या है, इसमें सवाल क्या उठ रहे हैं, वो सवाल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि भाई इन बिटवीन क्या होता है कि भाई राणा साहब हैं जो एनसी छोड़ के पहले वो बीजेपी में गए हुए हैं। उनके पास एक सिविल सोसाइटी का पूरा काफिला जो जम्मू का पहुंचता है, उसके अंदर हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसके अंदर सारे लोग अवेलेबल थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे वो। तो वो लोग लेके उनको डिपकम ऑफिस गए, और ये मतलब विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर जो नोटिस इशू किए थे वो नल एंड वाइड हो गए। अब सवाल इसके अंदर क्या क्या है वो हम इसके बाद बात करेंगे, लेकिन एक बार आप इनको भी सुन लीजिए कि भाई इनके पास लोग आए, ये वहाँ पर गए, क्या क्या हुआ, किस तरीके से। कोई 20-30 सेकंड का हम ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे, 20-30 सेकंड का एक बार इनका भी आप देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, जनरल जो पब्लिक है यहाँ की जम्मू कश्मीर की, वो क्या सोच रही है, और किस किस तरीके से रिएक्शन जो 24 घंटे के अंदर अंदर ये हुए हैं सारे के सारे, इसके ऊपर एक आम आदमी जो हमारे जैसा, आप जैसा एक आम आदमी जो वो क्या सोचता है और क्या उसके जहन के अंदर आता है, वो भी डिस्कस करेंगे, और क्या क्या हमारे सवाल जवाब हैं आज के वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक बार इसको भी एक बार नजर मार लें। आपके ऊपर बुलडोजर चलने से पहले वो बुलडोजर हमारे ऊपर से मैं क्या करूंगा
बुढ़ापे के करेगा इतना कर्जा तेरे पर क्या कहा सालो मारे छान टाहड़ी पुला टाह दिया चुल्लो टाह दियो रोटी किर कामा खा की तरह है कुछ भी दरबो दर डेरा चुका छोड़या मकान तोड़ छोड़या बत्ती नहीं बाल देता आग नहीं चूल्हा बाल देता लकड़ी नहीं लियान देता गाड़ ठंड नाल तरपाल पाए वो बच्चा कितरे आग की तस्कामा होपफुली ये भी आपने देख लिया होगा। अब इस पर जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं या क्वेश्चन जो जहन के अंदर आपके अंदर भी बन गए होंगे, दिमाग के अंदर और मेरे अंदर भी बने हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या सवाल जो है हमारे जहन के अंदर उठ रहे हैं और वो क्या क्या सवाल जो है होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, क्या क्या इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा इसके अंदर क्वेश्चन क्या है। पहला सेम इसी तरीके का नोटिस की एक भरमार जो वहाँ पर हुई है अभी कल, एक छोटी सी मार्केट है ये गांधीनगर के बाद, वहाँ पर वो ज़मीन का स्टेटस सरकार के पास जैसे वो सरकारी ज़मीन है वैसे ही हमारे पास सुंजो बठिंडी और ये हाईवे के ऊपर और ये जो अपना मलिक मार्केट वाला एरिया है इसके अंदर ये सेम ज़मीन की किस्में हैं, एक जैसी ज़मीन है, वो भी सरकार की है ये भी सरकार की है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि जी क्या रविंद्र रैना जी जैसे वहाँ पर नोटिस निकले, अभी ड्राइव तो हुई नहीं थी, जैसे नोटिस निकले सुबह 9 बजे नोटिस आके लगाए, 9:30 बजे वहाँ पर चीज़ें मीडिया में आना शुरू हुई, 10 बजे तक वो रहा और दिन को ही चलते चलते दिन को ही सिविल सोसाइटी भी खड़ी हो जाती है, दिन को ही रैना साहब भी एक्टिव मूड में आ जाते हैं, राणा साहब भी एक्टिव मूड में आ जाते हैं और बीजेपी की सारी टीम जो है एक्टिव मूड में आ जाती है और टर्न बाई टर्न वहाँ पर जाना शुरू होते हैं, लोगों से मिलना शुरू होते हैं और रविंद्र रैना जी वहाँ पर जाके वो इकट्ठे करके सारे के सारे वो कहते हैं कि जी ये नोटिस जिस किसी को अगर किसी डिपार्टमेंट ने दिए हैं तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, ये नोटिस यहाँ पर नहीं देने चाहिए थे। तो मेरा पहला सवाल रविंद्र रैना जी, मैं इस एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि बिल्कुल मैं इस चीज़ में के हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी भी गरीब आदमी का जो है वो आशियाना वहाँ पर टूटे या यहाँ पर टूटे, हम सबके खिलाफ हैं, ना यहाँ टूटना चाहिए ना वहाँ टूटना चाहिए, हमारा स्टैंड जो है स्टार्टिंग से क्लियर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि रविंद्र रैना जी जिस दिन यहाँ पर नोटिस लोगों को मिले, अगले दिन सारा सुंजवा बठिंडी रोड पे था, लगभग 15-20 हज़ार लोग रोड पे थे, कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा हमें मिलने के लिए नहीं आया, बहुत बड़े अफसोस की बात है, हमारे पास कोई नहीं आया। क्यों, ये मेरे को भी पता नहीं है, आप सोच के बताएं कि क्यों ऐसा क्यों था। फिर हम नेक्स्ट डे दोबारा से रखा प्रोग्राम, नेक्स्ट डे दोबारा से 20-30 हज़ार लोग निकले, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जी ठीक है जी गरीबों के घर नहीं टूटेंगे, वो नहीं होगा, ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई, वर्बल सारी की सारी बातें हुई जिस पर हम कुछ कह नहीं सकते अभी क्योंकि वर्बल सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर तो कोई है नहीं। तो खैर हुआ, थर्ड डे फिर हमने किया, थर्ड डे एडीसी साहब आए, उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं जी आपका कहीं यहाँ पर कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। वेरी नेक्स्ट डे, एक दिन का गैप था बीच में, थर्सडे को ये बात हुई है, फ्राइडे को छुट्टी थी और सैटरडे को एडमिनिस्ट्रेशन मशीनें लेके आती है और एक ही शोरूम नोटिस दिया हुआ था उसको, अपोजिट वे मॉल मलिक मार्केट, आप सब ने लोगों ने देखा होगा उसको MG हेक्टर के नाम से जाना जाता था कि MG हेक्टर का शोरूम जो है वो तोड़ दिया। अब MG हेक्टर का शोरूम तोड़ा तो मेरे हिसाब से वो क्यों गलत है, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि क्योंकि एक तो जो उसके नीचे ज़मीन थी वो सिर्फ 18 मरले जगह थी, जबकि LG साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग, चीफ सेक्रेटरी साहब, सारे लोग टर्न बाई टर्न कह चुके हैं कि भाई छोटे लोगों को छोटे चंक ऑफ ज़मीन जिनके पास 10 मरले 20 मरले जगह उसको हम नहीं परेशान करेंगे, ये बातें चलती आ रही हैं और 18 मरले जगह थी। वहाँ से पहला सवाल अराइज होता है क्या वो 18 मरले रिट्रीव करने के बाद, उस बिल्डिंग को गिराने के बाद जितनी कास्ट की वो 18 मरले जगह नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उस बिल्डिंग पर लगा हुआ था। आज चाहे लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे, डरना भी ज़रूरी है, मतलब आज के दौर में डरना भी ज़रूरी है और डर होना भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। डर की वजह से किसी वजह से हम नहीं बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा है, ओके, बट इंसानियत की नज़र से, चश्मे से अगर हम इंसानियत का चश्मा लगा के देखें तो क्या ये सही हुआ? उसके हम अल्टरनेटिव्स क्या क्या कर सकते थे, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, उसके अंदर हम अल्टरनेटिवली उससे ज़मीन का पैसा ले सकते थे, बिल्डिंग का पैसा उसका बच जाता, या ज़मीन वो तोड़ना ही था तो उससे बेहतर था कि उसको हम सीज़ करते, किसी भी डिपार्टमेंट को दे दी जाती, उस पर स्कूल खुल सकता था, उस पर कोई शोरूम खुल सकता था, कोई और काम किया जा सकता था, किसी भी सरकारी ऑफिस के लिए वो जगह काम में आ सकती थी, बहुत बढ़िया अच्छी लोकेशन पर वो जगह भी थी, अच्छी लोकेशन पर वो बिल्डिंग भी थी और अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी, अच्छी से मुराद की मतलब बढ़िया पैसा उस पर लगा हुआ था और बढ़िया काम हुआ हुआ था। हम पीछे नहीं जाएंगे वो ज़मीन क्यों ली बंदे ने, क्यों बनाया उसके अंदर, वहाँ के
ऑफिसर्स कौन थे उस टाइम पे जिन्होंने इसको बनाने दिया, वो सारी चीज़ें वो एक अलग मैटर है, वो सरकार देखे उसके ऊपर। बट हमारा कहना है कि उसको यूज़ में लाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक टेरर जो लोगों के अंदर डालने के लिए, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि लोगों को टेरराइज़ करने के लिए उस बिल्डिंग को गिराया गया और उस एक आदमी को उसका मोहरा बनाया गया। पहला ऑब्जेक्शन तो मेरा इस पे ये था। दूसरा ऑब्जेक्शन मेरा इस पे ये कहना है कि ठीक है, आपने वो बिल्डिंग गिरा ली, गिर भी गई। अब गिरने के बाद आज 5 दिन हो गए हैं। इन 5 दिनों के अंदर उसके अंदर कौन-सी आपने कोई क्या चीज़ बनाई है आपने? कौन-सा जो आप कह रहे थे हॉस्पिटल बनाएँगे, हम वो ये बनाएँगे, पार्क बनाएँगे, क्या बनाया? आपने कुछ नहीं किया, उस मलक मार्केट के पूरे एरिया को गंदा कर दिया। बिल्डिंग गिराई, वो सारे का सारा मलबा वैसे के वैसे नीचे गिरा हुआ है। आज वहाँ से क्रॉसिंग बच्चों का गुज़रना, हमारी बहन माताओं का गुज़रना, लोगों का गुज़रना मुहाल हो रखा है वहाँ पर। ठीक है जी? कोई ढंग से वहाँ पर गुज़र नहीं सकता और देखने में वो इतनी डर्टी जगह लग रही है इस टाइम पे, जो एक शोरूम और बढ़िया लोकेशन पे जगह थी और वो बढ़िया लग रही थी कि वो बनाई हुई इस तरीके से थी कि अच्छा लगता था कि एक बढ़िया सी एक चीज़ बनी हुई है हमारी स्मार्ट सिटी के अंदर। आपने उसको गिरा के मलबे का ढेर बना दिया। अब उस मलबे के ढेर से कुछ निकलना नहीं है और ये मलबे का ढेर मैं यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि भई इस मलबे को ढेर, क्योंकि इससे पिछले साल और उससे पिछले साल भी कोई ड्राइव यहाँ पर सरकार ने की थी। वो मलबा भी जहाँ उस टाइम गिरा था वो आज भी वहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद बाकी तो छोड़िए, सरकार ने क्या उसको रिट्रीव करके क्या करना था, क्या नहीं करना था, वो तो बात की बात थी। सरकार ने वहाँ से वो जो मटेरियल गंद पड़ा हुआ था वो भी आज तक उठा नहीं सकी है। इसका भी वही हाल होना है, हमें दिख रहा है सामने-सामने वही हाल होना है। लेकिन सिर्फ़ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टेरराइज़ करने के लिए, टारगेट करने के लिए जो उसको तोड़ना इनके लिए ज़रूरी हो गया। और उसको तोड़ा, अगले दिन पूरा नाकाबंदी करके, कर्फ्यू लगा के वो सारा तोड़ा। और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा था, बीजेपी के लोग, दूसरे लोग वो वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, यहाँ पर तोड़-फोड़ के वो सारा हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है जी, अब तो ऐसा ही है तो हम भी चलेंगे ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही इंस्टेंटली दूसरी जगह पे ये होता है हादसा और वहाँ पर सारी बीजेपी पहुँच जाती है, तो मेरा सवाल आज ये है कि भई रविंदर रैना जी, यहाँ पर भी लोग थे, 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोग थे वहाँ पर, तो वो एक अंकल जी बेचारे आए, चिल्लाए, उन्होंने ये किया और आप वहाँ पर पहुँच गए। ये फ़र्क जो है, ये क्यों रखते हैं आप? आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं। आप चाहते हैं कि आप सीएम बने यहाँ के, आप चाहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बने और आप उस गवर्नमेंट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं। लेकिन मेरे को सिर्फ़ ये समझना है कि भई लोग तो वैसे ही यहाँ पर हैं, ये भी वैसे ही वोटर हैं। अब सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक कम्युनिटी के हैं तो आप इनके पास नहीं गए, आपने इनकी रुदात नहीं सुनी। एक बीच में लास्ट पे मैं एक वीडियो और दिखाऊँगा आपको, हमारी एक ट्राइबल की लेडी है बेचारी, वो रो-रो के कह रही है, पीछे फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उसके घर सारा कुछ तोड़ दिया है। वो कह रहे हैं हमारा चूल्हा नहीं रहा, हमारा खाना नहीं रहा, हम कहाँ पकाएँगे, हम कहाँ सोएँगे, हम क्या करेंगे? लेकिन रविंद्र रैना जी उनके लिए नहीं निकले और रविंद्र रैना जी वहाँ पर इमीडिएट निकल के गए और कहते हैं जी यहाँ तो अगर कुछ होगा तो हमारी तो बिल्कुल मतलब ऊपर से ही बुलडोज़र क्रॉस करके ले जाना पड़ेगा। सरकार आपकी भाई, तो आपके ऊपर से कौन बुलडोज़र क्रॉस करेगा? आपसे थोड़ा आगे जा सकते हैं एलजी साहब या कोई और। आप यूनिट हो जम्मू कश्मीर का बीजेपी का, तो आपको तो पूछ के किया जाएगा, आप यहाँ के चीफ हैं। तो आपको पूछे बगैर तो कोई कर नहीं सकता। आप गलती से कहीं वो चले गए थे वहाँ पर नोटिस। तो मज़ेदार बात ये है कि एक ही दिन के अंदर डिप्कॉम साहब निकल के आते हैं, वो आके कहते हैं कि भाई जितने भी ये नोटिसेस निकाले हैं आज इस एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो इन सब को हम नल एंड वाइड करते हैं, कोई इस पे कार्रवाई जो है नहीं होगी। तो क्या ऐसा भटिंडी सुनवा के लिए नहीं हो सकता था? अगर हो सकता था तो क्यों नहीं किया गया? क्या आप जो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनको समझते नहीं हो कि भाई ये भी इंसान हैं, ये भी वैसे ही हैं, इनका दर्द भी वैसा ही है। ये अलग बात है कि ये मीडिया पे आके चिल्ला के, रो के अपने कपड़े नहीं फाड़े इन्होंने, वो एक अलग है बात, क्योंकि सब्र वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कहा है कि भई इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये शायद उसी वजह से सब्र की उस बहाने पे बैठे हैं। वो बुज़ुर्ग बेचारे अंकल जी, उनसे नहीं सब्र हो पाया। वो आए, कपड़े-वपड़े फाड़े अपने और आप वहाँ पर इमीडिएट पहुँच गए। और ये जो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को लेके यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का रुख है, तो मेरे को यहाँ से पूछना है कि वो सबका विकास, सबका सत्यानाश, पता नहीं क्या-क्या वो था, आप जानते हैं अच्छे से। तो वो कहाँ है? क्या वो सिर्फ़ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी तक आपका नारा है या सबके लिए है? जैसे आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास तो रैना साहब यहाँ पर टूटा है। इसमें तो दो राय वाली कोई बात नहीं है, कोई हम पीछे रोक के बात को करें, विश्वास तो टूटा है। और विश्वास इस वजह से टूटा क्योंकि अगर आप बठिंडी सुनवा के लोग रो रहे थे रोडों में बैठ के, आप नहीं आए। हमारे बच्चे, बहनें, आपने बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हुए हैं, देखे होंगे कि रो रहे थे लोग। हमारे उस दिन जो आगे नारे लगाने वाला आदमी था, जो कह रहा था कि ये ज़मीनें हमारी हैं, भई इनको नहीं छेड़ा जाए, तो वो आदमी नारे लगाते समय रो रहा था। आपने नहीं देखा होगा तो वीडियोज़ भेज दूँगा मैं, देख लेना आप। आपको वो रोना-धोना किसी का नहीं दिखा और वहाँ पर जैसे ही नोटिसेज़ पहुँचे और आप वहाँ पर पहुँच गए। ये जो
दो तरीके का मतलब आपका रुख है, दो तरीके की आपकी आइडेंटिफिकेशन है, दो तरीके से आप देखते हैं लोगों को, दो तरीके से लोगों के एरियाज़ को देख के, कम्युनिटी को देख के जो रिएक्ट करते हैं, इस पे मुझे बहुत अफ़सोस है। और इसी का साथ-साथ मुझे अफ़सोस है एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कि भई एक तरफ कार्रवाई के नाम पे नोटिस निकलते हैं, नोटिस आने से पहले उनको नल एंड वाइड करार दे दिया जाता है और दूसरी तरफ लोग चिल्ला-चिल्ला के कहते हैं कि भई हमारी रोज़ी-रोटी, हमारा छत ना छीना जाए, तो उसके ऊपर कोई एक्शन ना आपकी पार्टी करती है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो ये कुछ इस तरीके के सवाल हैं मेरे आज के। इसी तरीके का सवाल अगर आप साथियों में से जो भी आप देख रहे हैं, आपका भी किसी का सवाल हो इस तरीके का कभी मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो अपने कमेंट में आप भी अपना सुझाव रखें। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें की जा रही हैं हमारी और दूसरी एक जम्मू की सिविल सोसाइटी से भी मेरे को बहुत बड़ा गिला है आज, कि जम्मू की सारी सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है कि भई वहाँ पर जो नोटिसेस गए जी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सिविल सोसाइटी हमारे लोगों के लिए भी थी कभी? मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा जो वो लोग कल गए हुए थे, उसके अंदर हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उसके अंदर सिख कम्युनिटी के लोग थे और कुछ गुरु मेरे को जो पता चला कुछ गुरु बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइजेशनों के गुरु थे वो भी साथ में थे। तो मैं उन गुरुओं से, उन मुसलमानों से, उन हिंदू भाइयों से, उन सिख भाइयों से पूछना चाहूँगा जो कल के स्पेशली राणा साहब के साथ वहाँ गए और फिर उसके बाद डिपकम ऑफिस गए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भई क्या ये सिविल सोसाइटी बठिंडी सुंजमा के लिए नहीं थी? या क्या ये सिविल सोसाइटी उन लोगों के लिए जिनका कश्मीर में इस टाइम बुरा हाल किया जा रहा है, सर्दी के मौसम में घर से बेघर किया जा रहा है, बहुत नुकसान किया जा रहा है, जो डेली वाइज़ हम वीडियोज़ देख रहे हैं, क्या उनके लिए सिविल सोसाइटी काम कर सकती थी या करेगी? हो सकता है इस मैसेज के बाद कर ले। तो हम तो उम्मीद पे ही कायम है, दुनिया भी उम्मीद पे कायम है, हम भी उम्मीद पे खड़े हैं। तो क्या ये कुछ ऐसा हो सकता है या करना चाहिए था? ये आज मेरे का मतलब मेरे एक दर्द दर्द समझ लीजिए, दिल का दर्द समझ लीजिए इसको, एक दर्द की तरह ये निकल के आ रहा था, तो मैंने सोचा कि बात कर लीजिए आप सब लोगों से। तो मैं यहाँ की सिविल सोसाइटी से और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू यूनिट से पूछना चाहूँगा कि भई ये दोहरे मापदंड और दोहरे कानून और दोहरी चीज़ें जो हैं ये क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर हैं इस टाइम पे? ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके का कुछ करके तो पावर में आई है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन आने के बाद मोदी जी ने कहा था कि जी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका ये करेंगे हम। तो हमें कहीं लगा था कि चलिए जी, कुर्सी पे आने के लिए आपने कोई भी षड्यंत्र रचा हो, कुछ भी किया हो, आप आ गए हैं तो अब शायद सब लोगों को नॉर्मली एक जैसा समझेंगे। लेकिन आपकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और आज भी मेरे को वैसे का वैसे लग रहा है कि भई बेसिकली ये जो स्टेट लैंड के अंदर लोग हैं, ये इनकी गलती ये नहीं है कि स्टेट लैंड के अंदर क्यों है। ठीक है जी? हम नहीं कहेंगे किसी को भी बिग इंक्रोचेस को आप छोड़ दो, वो छोड़ दो। लेकिन मेरे को आज जो जम्मू कश्मीर की लोगों की सबसे बड़ी गलती लग रही है, वो ये लग रही है कि वो एक विशेष कम्युनिटी से हैं और सिर्फ़ इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग तो बहुत करामत लोग हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं आपकी, आप किसी तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक क्या सोचती है वो कमेंट में जाके बताएं, क्या ये सच है या नहीं है? क्योंकि कश्मीर के अंदर अच्छे से इस टाइम पे टारगेट किया जा रहा है, रजौरी पुंछ के अंदर अच्छे से टारगेट किया जा रहा है। कोई एलजी साहब की जो वो वर्बल है बात, उसको नहीं माना जा रहा है। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के अंदर आपने हालत देखी है। आपने बहुत सारी जगह ऐसी देखी हैं जो छोटी-छोटी दुकानें जो हैं तोड़ के उनको इस तरीके से किया गया है। ये मेरे ख्याल में डोडा के किसी ज़िला में या इसमें हुआ है। कल वीडियोज़ देख रहा था मैं कि भी छोटी-छोटी दुकानें थी, सारी वो कर दी गई साफ़। तो इस तरीके की चीज़ें तो हो रही हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें होते-होते मेरे को सिर्फ़ ये चीज़ आप लोगों से जाननी है, आप कमेंट बॉक्स में जाके एक बार बताएँ कि क्या ये सही हो रहा है? क्या कम्युनिटी बेस पे टारगेट किया जाना चाहिए? क्योंकि ये जगह तो सिर्फ़ जी फलाँ एक समुदाय के पास है, उससे निकालनी है। क्या ये होना चाहिए? क्या ये ठीक है? अगर ठीक है तो हाँ, ठीक है। और इसके साथ-साथ मैं आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करूँगा। एक कहीं पढ़ रहा था मैं, तो किसी ने कहा, कोई शेर किसी ने भेजा था मेरे को, एक शायरी मैं वैसे करता नहीं हूँ, आपको पता है अमूमन मेरी स्पीचेज़ में कहीं शायरी आपको मिलती नहीं है, लेकिन किसी ने लिख के भेजा किसी ने, तो मेरे को ठीक लगा ये, मैं चाहता हूँ कि आपको भी पढ़ के बता दूँ। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकम ही बस इनकी सज़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।
बाकी आप देख लें।